छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो, शिंदे साहब आप आगे बढ़ो। दोस्तों, हमारे देश के उन लोगों को यह बात क्यों नहीं समझ में आती है कि देश और दुनिया सब कुछ भारत के जैसा नहीं होता। जो नफरत आप भारत में फैलाते हैं, अगर वही काम आप जा करके विदेशों में करने लगेंगे तो आप धर के कूट दिए जाएंगे, और नहीं कूट दिए जाएंगे तो जेल में ठूंस दिए जाएंगे। यह बात, जरा सी बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। कानून का पालन सर्वोपरि होता है। हमारे देश में लोगों को भले ही ये बात मजाक लगती हो, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में इस बात को बहुत मजबूती के साथ, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ये बात पता मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग फिर से अरेस्ट हुए हैं, और अरेस्ट क्या हुए, जेल भेजे गए हैं क्योंकि इलीगल काम कर रहे थे। आज के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कुछ चिंटुओं ने जाकर के वहां पर जाहिलियत फैलाई विदेश में, और वहां पर जबरदस्ती नारे लगाए जाए, जैसे यहां नारे नहीं लगाते हैं, वहां भी अपनी जाहिलियत का पूरा मुजाहिरा किया। वो तस्वीर भी आपको मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा, और इसके अलावा बताऊंगा कि कैसे इंदौर में अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले एक बार फिर से नाक कटी पूरे देश की, इंदौर के कर्णधारों की वजह से, नेताओं की वजह से। उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और तथाकथित संत कम कारोबारी देवकी नंदन ठाकुर ने एक कपल की निजी जिंदगी को किस लिए चंद लाइक और व्यूज के लिए उसने पूरी दुनिया में वायरल करा दिया, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं, सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जिस शख्स का चेहरा ब्लर है वो भारतीय है, और इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका की यह तस्वीर, अमेरिका के सेंट लुइस पार्क की तस्वीर है, और यह बीते दिन की तस्वीर बताई जा रही है। बताया गया कि कानून विरोधी काम करने के खिलाफ एक तरीके से के चलते इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। भारतीय मूल का यह व्यक्ति इल्लीगली जॉब कर रहा था, किसी और काम के लिए आया था, कोई और काम करने लगा था, और उसके बाद पुलिस ने इसको पकड़ करके जेल भेज दिया है। M9 USA नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से जारी की और लिखा, ICE रिपोर्टेडली डिटेन 2 इंडियन स्टूडेंट at an Indian restaurant in St. Louis Park yesterday afternoon. Student, be very careful. Do not take up any part-time job that are not legally allowed. साफ ये बात कही गई है कि अगर आप पढ़ने आते हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में मत पड़िए, वरना जेल भेज दिए जाएंगे, जैसे ये दोनों लोग भेजे गए। ये भारतीय रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रहे थे, और वहां पर इनको जो है उठा करके जेल भेज दिया गया। खैर, इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और खबर, जो पूरी दुनिया में भारत के लिए शर्मिंदगी वाली खबर। कुछ भारतीय जाहिल विदेश घूमने गए थे, पेरिस घूमने गए थे, और वहां भी अपनी जाहिलियत का मुजाहिरा, अपनी बेवकूफी का पूरा प्रदर्शन खुल करके किया। पेरिस में दरअसल भारतीय टूरिस्ट जो है से एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के साथ जो है बदसलूकी और बदतमीजी करते हुए नजर आए, और वहां भी नारेबाजी करने लगे। जरा ये वीडियो देखिए आप। छत्रपति शिवाजी महाराज की देखिए, वो मना कर रहा है, वो आर्टिस्ट मना कर रहा है इन लोगों के लिए, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज और पता नहीं किसकी वहां पर ये जय बोल रहे हैं, और किसको ये सुना रहे हैं, और तमाम सारे पीछे लोगों की भीड़ देखिए किस तरीके से इन लोगों पर हंस रही है। मतलब जहां जाएंगे वहां बता देंगे कि हम कहां से आए, बताए जरूर देंगे, भले ही दुनिया हंसे। नरेंद्र नाथ मिश्रा लिख रहे हैं कि पेरिस में भारतीय टूरिस्ट एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के साथ, क्या जरूरत है इसकी? एक सभ्य टूरिस्ट की तरह बर्ताव करना चाहिए। वैसे ही आजकल कई देशों के लिए भारतीयों के वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, और इस तरीके की हरकतें जो ये लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप ये कह लीजिए कि कुछ भी ये कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बन रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के साथ भारत का मजाक बना करके रख दिया है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार चाबहार से लेकर के ब्रिक्स तक से ट्रंप की
एक डपट पर बाहर निकल आ रही है, उससे भारत की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है वो वाकई में सवालों के घेरे में है। अब एक और तस्वीर इसी ऐसी ही कुछ दिखाता हूं। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा मुकाबला होना है दोस्तों, और उस मुकाबले से पहले ही, यानी कि आज यह मुकाबला होना है और इस मुकाबले से पहले कल ऐसी शर्मनाक डूब मरने वाली स्थिति बनी जिसका कोई जवाब नहीं है। ये जरा ट्वीट देखिए, सरल व्यंग ने यह ट्वीट किया, बताया कि इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा मुकाबला कल होना है, यानी कि आज होना है। उससे पहले एक शर्मनाक घटना हुई। शुभमन गिल ने पानी पीने के लिए, यानी कि होटल में फिल्टर नहीं था, प्यूरीफायर नहीं था, ऐसे होटल में उनको ठहराया गया। बताया कि शुभमन गिल ने पानी पीने के लिए अपने होटल में लगभग 3 लाख रुपए का आरओ लगवाया। यह बड़े शर्म की बात है कि जो इंदौर वर्षों से स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर रहा, वहां खिलाड़ी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दूषित पानी को लेकर के जब एक पत्रकार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया तो उनका जवाब था, फोकट का सवाल मत पूछो, तुम घंटा जानते हो। दूषित पानी पीने से अब तक लगभग 20 लोग मर चुके हैं और लगभग 3000 बीमार हैं, और जब सवाल पूछो तो नेताजी का जवाब पता ही नहीं। और अब देखिए, ये शुभमन गिल ने जो इंदौर के नेताओं पर तमाचा मारा है, जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा तमाचा जड़ा है, ये अपने आप में बताता है कि दरअसल इंदौर को बर्बाद करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भाजपा की सरकार को और उनके सिपहसालारों और उनके नेताओं को जाता है। अच्छा, धर्म के नाम पर इस देश में कोई भी कुछ भी बेच देता है, कुछ भी बेच देता है। इस देश में एक बहुत बहुसंख्यक जमात ऐसी है जो बाबाओं के चंगुल में इस तरीके से घिरी हुई है जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि सच क्या है झूठ क्या है। और ये बाबा अरबों करोड़ों खरबों रुपए कमा करके सरकार का एजेंडा चलाते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। और हद तो तब हो गई जब ऐसे ही बाबा आपकी निजी जिंदगी को भी वायरल कर देते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं एक बड़े बाबा की जो इस वक्त हिंदू हृदय सम्राट बना हुआ घूम रहा है, देवकी नंदन ठाकुर। ये वीडियो जरा देखिए, ये रील देखिए जरा। इसमें देवकी नंदन ठाकुर ने ये रील जारी की। जब हम कुसुम सरोवर पे गए, प्री वेडिंग शूट चल लो, वहां शादी ते पहले फोटो सेशन चल लो। अच्छा, बहु में कोई तकलीफ ना है, अब जाकर जो कोई करना चाहे वहां में कहा बुराई है, पर वो स्थान कौन सा है? कुसुम सरोवर। फिर वो फोटो सेशन कैसे है रहे हो है? आपे पता है कैसे है रहे हो? वो जो हमारे संग गए उनने वो दृश्य देखे होगा। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो देवकी नंदन ठाकुर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से ये वीडियो जारी किया गया। और इस वीडियो में देखिए एक कपल की निजता को किस तरीके से तार-तार कर दिया गया, किस तरीके से पूरी दुनिया में इस घटिया व्यक्ति ने किसी की निजी जिंदगी को बाजार बना दिया और अपनी पीठ थपथपा रहा है, कह रहा है कि हम धर्म बचा रहे हैं, वहां पर प्री वेडिंग शूट नहीं होना चाहिए था। अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए था धार्मिक स्थल पर, लेकिन यह तुमको अधिकार किसने दिया देवकी नंदन ठाकुर कि तुम किसी की निजी जिंदगी को इस तरीके से वायरल करोगे? कायदे से ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, लेकिन ये एजेंडाधारी लोग, इनको छुएगा कौन? खैर, मदन मोहन सोनी लिख रहे हैं, धर्म के नाम का धंधा बंद करिए देवकी नंदन महाराज जी, आप कितने झूठे हैं। देखिए, वृंदावन में हो रहे प्री वेडिंग शूट को रोकने के नाम पर ये अपने आप को जितना क्रेडिट दे रहे हैं, वो तस्वीर असल में जयपुर की है। और आगरा की डॉक्टर युवती और रणथंभौर के युवक ने अपनी शादी से पहले जयपुर पत्रिका गेट में जनवरी 2023 में शूट कराया था। यह वीडियो देवकी नंदन महाराज के ऑफिशियल पेज पर अपलोड कर दी गई। बताइए, चंद व्यूज के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए। आप सोचिए कि घटियापने के पाताल में जा करके भी ये लोग डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। आप सोच लीजिए। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। इस देश में मुसलमानों को लिंच करना कितना आसान है, जरा ये वीडियो देखिए। अगर डाल लो, जितना ट्रोल करना है कर लो, जिस भाषा में समझोगे धर्म राष्ट्र के लिए तुम्हारा उस भाषा में इलाज होगा। जय श्री राम। आज जेल, कल बेल, परसों फिर वही पुराना खेल। बीते दिन का ये वीडियो, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है, आज जेल, कल बेल, परसों फिर खेल। यानी कि सीधे तौर पर कानून और सरकार को चुनौती देते हुए ये गुंडे
ये नफरती कह रहे हैं कि आज मारा है, कल मारेंगे, जेल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर मारेंगे। ये इनका कहने का मतलब है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनका पता जुर्म क्या है? इनका जुर्म सिर्फ इतना है कि इन्होंने बरेली में एक घर के भीतर इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ ली और इनको हिरासत में ले लिया गया। इस देश में बताइए, आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पहले आपने कहा कि भाई सड़क पर नहीं, आदमी सड़क पर जाने से कतराने लगा, फिर आपने कहा, फिर आप जो है मजारे तोड़ने लगे, दरगाहें तोड़ने लगे, फिर भी कुछ नहीं बोला। अब तुम लोग घर में घुस करके कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लोगे, हिरासत में ले लोगे। संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया है, उसकी धज्जियां सीधे तौर पर उड़ाई जा रही हैं। इन तस्वीरों में यह बात पता चल रही है। चंद्रशेखर आजाद इसी को लेकर के लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली में बिसारगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में एक निजी मकान में नमाज अदा करने पर 12 लोगों को हिरासत में लिया जाना न सिर्फ अत्यंत शर्मनाक है, चिंताजनक है, बल्कि संविधान पर सीधा हमला है। योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखा कि यह कोई कानून व्यवस्था का वास्तविक खतरा था तो निरोधात्मक कार्रवाई किस आधार पर की गई? क्या अब निजी घर में शांतिपूर्वक इबादत की भी पुलिस की अनुमति की मोहताज होगी? सीधे तौर पर यह बात कही गई। अच्छा, इस बीच दोस्तों एक और खबर आई जो रवीश कुमार को कटघरे में खड़ा करती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शंस में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कितना जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीएमसी में तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी एआईएमआईएम बन गई। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि रवीश कुमार इस पर खामोश क्यों है, रवीश कुमार इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। जरा ये ट्वीट देखिए अंसार इमरान का, लिख रहे हैं सेकुलर जनता के लिए गोदी मीडिया से इतर रवीश कुमार मीडिया जगत के भीष्म पितामह से कम नहीं है। महोदय ने महाराष्ट्र चुनाव पर 21 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें हर अरे गहरे की बात की, मगर 125 से ज्यादा सीटें जीतने वाली ओवैसी की पार्टी का पॉजिटिव नेगेटिव कोई जिक्र नहीं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका इनको निष्पक्ष पत्रकार मानता है और इनके समर्थन में तन मन के साथ धन भी खूब लुटाता है, मगर मुस्लिम मुद्दों पर महाराज भी डिट्टो सेकुलर पार्टियों की तरह निकले। वोट नोट पूरा चाहिए मगर करेंगे धरेंगे अठन्नी भर भी नहीं। साफ साफ ये बात कही। इस बीच दोस्तों चित्रा त्रिपाठी को कांग्रेस के प्रवक्ता ने जबरदस्त तरीके से धो डाला और एक चैलेंज दे दिया कि है हैसियत है हिम्मत तो जरा चुनाव लड़के दिखा दो। देखे जरा कैसे चित्रा त्रिपाठी का मुंह बना, देखिए जरा इसको। सर, जनता के बायकॉट से डरना चाहिए हर किसी को। एंकर का बायकॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जनता का बायकॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे भाई एंकर भी चुनाव लड़ लेना, जाकर पता चल जाएगा किस किस एंकर में कितनी ताकत है। हम तो जनता के बीच में जाते हैं और हारते हैं और जीतते हैं। हम तो आप चले जाइए, जनता के बायकॉट, जनता क्या सबक सिखाती है आप लोगों को। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। सुधांशु त्रिवेदी जी। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।